नमस्कार, मैं हूं अरविंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में। संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की आज 126वीं जयंती है। इस मौके पर नागपुर से लेकर लखनऊ तक कई आयोजन का रंग छाया हुआ है। नए भीम ऐप को लॉन्च होने के साथ ही डिजिधन मेले का भी उद्घाटन किया गया और डिजिधन मेले में लोगों को डिजिटल लेन देन की ट्रेनिंग देने की योजना है ताकि डिजिटल कारोबार को बढ़ावा दिया जा सके। नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बीजेपी आज खुद को लगातार अंबेडकर की विचारधारा से जोड़कर दिखाने में लगी है, जिससे ये सवाल भी उभरना लाजमी है कि क्या ये समाज के पिछड़े और वंचित तबकों को वाकई आगे ले जाने की कवायद है या फिर वोट बैंक हथियाने की राजनीति। अंबेडकर जयंती के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत का सपना साकार किया जाएगा। साथ ही सबको छत देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना पर जल्द ही काम शुरू होगा। वहीं उन्होंने बाबा साहेब के जीवन के संघर्षों पर भी बात की और कहा कि उन्होंने चुपचाप सब कुछ सहा और उनके कामों को भुलाया नहीं जा सकता। दूसरी ओर मायावती ने आरोप लगाया कि अंबेडकर के नाम पर बीएसपी को छोड़कर बाकी सभी दल अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। आज की अपनी खास पेशकश में देखते हैं अंबेडकर और वोट की सियासत। तो संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की 126वीं जयंती पर बीजेपी ने अलग अलग आयोजनों का वो तमाम चीजें लेकर आ गए और योजनाओं को भी लॉन्च करने की झड़ी लगा दी। नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर जयंती पर नया भीम ऐप लॉन्च किया। वहीं लखनऊ में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बीएसपी को छोड़कर बाकी सभी दल बाबा साहेब पर राजनीति करने में लगे हैं। नागपुर की दीक्षा भूमि पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये दीक्षा भूमि डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा एक पवित्र स्थान है, जहां अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर मेरी श्रद्धांजलि, जय भीम। मोदी कह चुके हैं कि उनकी सरकार डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत बनाने की दिशा में कठिन प्रयास कर रही है। बाबा साहेब के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। अंबेडकर जयंती पर पीएम दलित बच्चों को स्कॉलरशिप देने का ऐलान भी कर चुके हैं। अंबेडकर जयंती के मौके पर देश बाबा साहेब को एक बार फिर याद कर रहा है। राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब का योगदान, विशेषकर संविधान का प्रारूप तैयार करने में उनके योगदान की याद में पूरे देश में समारोह का रंग है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी लखनऊ में अपनी अपनी तरफ से बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। मायावती बीजेपी को अम्बेडकर और संविधान विरोधी करार देती रही हैं। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर की विचारधारा को सिर्फ उनकी पार्टी ने दिलो जान से अपनाया है, जबकि बाकी दल अम्बेडकर की राह पर चलने का ढोंग करते रहे हैं। बीएसपी के विरोधी अम्बेडकर के नाम का सिर्फ सियासी इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की 4 बार यहाँ सरकार बनी है, तो तब से अकेले उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इनके अनुयायियों के वोटों के स्वार्थ में अब सभी विरोधी पार्टियां वे उनकी सरकारें इनकी जयंती मनाने लगी हैं। यूपी में अंबेडकर जयंती को बीजेपी सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मना रही है और इस दौरान तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर जयंती के मौके पर कहा कि वो ऐसा राज्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं जहां दलित और पिछड़ों का विकास होगा। अंबेडकर जयंती पर योगी बोले कि यूपी में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अंबेडकर के रास्ते पर चलते हुए उनकी सरकार गरीबों को न्याय दिलाने की कोशिश में लगी है। उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए हम उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चल करके उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने में सफल होंगे, इस विश्वास के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती के अवसर पर आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सेवाओं के प्रति
श्रद्धा और नमन व्यक्त करते हुए योगी ने इस मौके पर एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों को महापुरुषों की जानकारी दी जानी चाहिए। इसके नाम से छुट्टी बंद होनी चाहिए। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लपकने में आज सभी पार्टियों में होड़ मची नजर आ रही है। बीएसपी खुद को अंबेडकर की राजनीतिक विरासत की असली हकदार बताती थी और बेहद आक्रामक तरीके से दलित अस्मिता की राजनीति करती थी। देखते देखते बीएसपी उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित भी हो गई। लेकिन अब बीजेपी भी अंबेडकर की विचारधारा के साथ खुद को जोड़कर जोर शोर से पेश कर रही है। इसीलिए सवाल तेज है कि क्या अंबेडकर के नाम पर सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है? अमित यादव, एपीएन, नोएडा। तो हमारे संविधान निर्माता इस सोच के साथ आरक्षण का फॉर्मूला लेकर आए थे कि इससे देश का वंचित और पिछड़ा समुदाय दूसरे वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेगा। लेकिन संविधान लागू होने के करीब 70 साल बाद हालात ऐसे हैं कि देश में हर किसी को आरक्षण चाहिए। वैसे देखा जाए तो आरक्षण को लेकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मौजूदा बीजेपी सरकार के विचार एक जैसे लगते हैं। अंबेडकर एक तय समय के बाद आरक्षण के खिलाफ थे, जबकि केंद्र सरकार ने भी इस मुद्दे पर पहल की है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते न तो सरकार खुलकर अपनी बात रख पा रही है और न ही विपक्ष का उसे समर्थन मिल पा रहा है। जिस आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत पिछड़े समाज की तरक्की की भावना से की गई थी, उसे अब अधिकार समझा जाने लगा है। देश में सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों को 15%, अनुसूचित जनजातियों को 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% के आरक्षण की सुविधा प्राप्त है। कुल मिलाकर देश में 49.5% आरक्षण है। साथ ही गुजरात में पटेल समुदाय, राजस्थान में गुर्जर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जाटों को और आंध्र प्रदेश में कापू समुदाय को आरक्षण चाहिए। और न जाने कितने समुदाय, कितनी जातियां आरक्षण पाने के लिए लाइन में खड़ी हैं। दलितों के मसीहा कहे जाने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि अनुचित है कि बहुसंख्यक जाति अल्पसंख्यक समूह के अस्तित्व से इनकार करे। लेकिन ये भी उतना ही अनुचित है कि अल्पसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक ही बने रहें। डॉक्टर अंबेडकर इस बात के सख्त खिलाफ थे कि समाज का कोई भी अल्पसंख्यक तबका हमेशा के लिए अल्पसंख्यक ही बना रहे। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में ये प्रस्ताव रखा था कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में सिर्फ 30 या 40 वर्ष तक ही आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ये प्रावधान भी हो कि इस अवधि को किसी भी सूरत में बढ़ाया नहीं जाए। डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि अपना विकास करने के बाद उस विशेष समुदाय को बाकी समाज में घुल मिल जाना चाहिए और अपना विशेष दर्जा छोड़ देना चाहिए। हालांकि संविधान सभा ने उनकी बात ना मानकर आरक्षण के लिए केवल 10 वर्ष की अवधि तय की और इसके साथ ही ये प्रावधान भी जोड़ दिया कि जरूरत समझे जाने पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। आज संविधान लागू होने के 70 साल बाद भी आरक्षण व्यवस्था लागू है। डॉक्टर अंबेडकर जाति पर आधारित आरक्षण को जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, उसे मजबूत करने के लिए नहीं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद का इतिहास बताता है कि जाति व्यवस्था टूटने के बजाय और ज्यादा मजबूत ही हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर आरक्षण की राजनीति करने वाले लोग देश को अंधेरे में रख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी लगातार आरक्षण की बात नहीं की। केंद्र में सरकार बनने के बाद बीजेपी और आरएसएस की ओर से आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाई गई है, लेकिन दुर्भाग्यवश वोट बैंक के लालच में आरक्षण की राजनीति करने वालों ने इसे दबा दिया है। हर 10 साल में चर्चा होती है और nobody wants to take risk, या यूं कहिए कि हम मानते हैं कि ये विकास हुआ ही नहीं है और इसलिए हम क्या करते हैं, 10 साल आरक्षण बढ़ा देते हैं। आई डोंट मीन कि आरक्षण नहीं दो, मेरा ये कहना था इस पर भी तो विचार करो कि वाई जो अंबेडकर जी की कल्पना थी हम उस तक क्यों नहीं पहुंच पाए। और सामाजिक भेदभाव समाप्त हुआ, अब आरक्षण निकालो, ये उनको कहना पड़ेगा जो सामाजिक भेदभाव के शिकार है, तब हो। यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो फिर इनका इतना ज्यादा मनोबल बढ़ जाएगा, यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को जरूर खत्म कर देगी। अगर आज की परिस्थिति में ये 50% का सीलिंग रिजर्वेशन का बढ़ाना चाहिए तो संविधान संशोधन करके उसको बढ़ाइए। और सिर्फ सरकारी क्षेत्र में क्यों, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू होना चाहिए।
हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्स में आरक्षण खत्म करने का कदम उठाया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मुताबिक साल 1959 में केंद्र सरकार की नौकरियों में क्लास 1 अधिकारियों में सिर्फ 1.18% पिछड़ी जातियों से थे, जबकि 1984 में यह आंकड़ा बढ़कर 7% हो गया। 1995 आते आते केंद्र की सरकारी नौकरियों में 10% से ज्यादा क्लास 1 अधिकारी पिछड़ी जातियों के हो गए और 2011 में यह संख्या और ज्यादा बढ़कर 12.27% हो गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि SC/ST वर्ग को आरक्षण का कितना फायदा मिला है। और अब समय आ गया है कि जाति और धर्म के बजाय आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति होना चाहिए। सवाल यह है कि उच्च वर्ग के गरीब व्यक्ति को आरक्षण की ज्यादा जरूरत है या आर्थिक रूप से संपन्न पिछड़ी जातियों को? क्या किसी गरीब को इसलिए सामाजिक समानता का अधिकार देने से इनकार किया जा सकता है कि वो सामान्य श्रेणी से ताल्लुक रखता है? आरक्षण के नाम पर यह खतरनाक खेल आखिर कब तक चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सवाल है, क्या मौजूदा सरकार अंबेडकर के मार्ग पर चल रही है? हमारे संवाददाता योगेश सोमकुंवर ने दिल्ली में अंबेडकर अनुयायियों से जानने की कोशिश की कि आरक्षण जैसे मसलों को लेकर मोदी सरकार का रुख उन्हें क्या नजर आ रहा है। देखिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का संदेश देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 126वीं जयंती है। यहाँ पे नई दिल्ली में संसद में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण के लिए जो लाइन लगी है, लंबी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। वहाँ पे हम भी आए हुए हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि बाबा साहेब को वो आदर्श मानते हैं और इतनी धूमधाम से जयंती मना रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? आप यहाँ पे लगे हुए हैं, उनके तब से इतनी लंबी लाइन है, क्या कारण है आप इतना धूमधाम से, मतलब इतना लगाव बाबा साहब से? बाबा साहब ने देश के लिए जो संविधान बनाया है उसमें सभी धर्म और जातियों को समानता का अधिकार दिया है। जो बाबा साहब आपने अभी बोला समानता का अधिकार दिया है, भारतीय संविधान की बात की। मोदी सरकार आज 2017 में जिस रास्ते पे चल रही है, क्या आपको लगता है वो बाबा साहब की जो विचारधारा थी, उनकी जो सोच थी, उसके अनुसार चल रही है? हमको नहीं लगता कि वो उस विचारधारा पर चल रही है, वो उसे डिफरेंट चल रही है वो। और कल जैसे कि यूपी के मुख्यमंत्री जो है CM आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में जो SC/ST OBC का आरक्षण है वो खत्म कर दिया। इसको लेकर के मतलब काफी बात हो रही है। तो उसके लिए जो हमारे संगठन है और जो छात्र संगठन है वो संघर्ष करेंगे, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ रहेंगे और इसका हम विरोध करेंगे कि ये आरक्षण रहना चाहिए, मतलब आरक्षण रहना चाहिए। जब तक जातिवाद आरक्षण रहना चाहिए, जब तक जातिवाद रहेगी तब तक आरक्षण रहना चाहिए। जातिवाद खत्म हो जाएगा, आरक्षण खुद ही खत्म हो जाएगा। मोदी सरकार जो है वो डॉक्टर अंबेडकर की जो सोच है, विचारधारा है, उस पर चल रही है, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ दिखावा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है बाबा साहब के विचारों। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। आओ भीम मिशन में, नहीं मिशन भीम जैसा, नहीं मिलेगा तुझको कोई बाबा भीम जैसा। दलित वर्ग का करके सृजन किया दलित उद्धार, कभी कभी लेते हैं जगत में ऐसे भीम अवतार, मिशन प्रचार करो। मोदी सरकार जो है वो बाबा साहब के बताए रास्ते पे चल रही है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। मोदी सरकार बाबा साहब के अगेंस्ट चल रही है। हमारे यहाँ पे जो मनुवाद दोबारा चालू हो रहा, हम मनुवाद के खिलाफ है। आरक्षण अभी खत्म होने की बात हो रही है, एक समय बाद आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, इसे लेके क्या कहना? नहीं, आरक्षण नहीं खत्म होना चाहिए। जब तक जातिवाद नहीं खत्म होगा तब तक आरक्षण नहीं खत्म होगा, क्योंकि आरक्षण का बेस जातिवाद है। आरक्षण को जो बाबा साहब ने बनाया था, जातिवाद के बेस बनाया था, उसमें गरीबी अमीरी का कोई बेस नहीं था। तो यहाँ पे हमने काफी लोगों से बात की, बाबा साहब आम्बेडकर के मानने वाले उनके अनुयायियों से बात की। उनका सीधा ये कहना था कि आज की जो मोदी सरकार है वो बाबा साहब की बताई विचारधारा पे, उनकी सोच पे नहीं चल रही है। और साथ ही बात रही आरक्षण की, तो उसको समाप्त करने को लेकर जैसी बातें होती है, जैसे सरकारें कदम उठा रही है, उसको लेकर भी इन लोगों में रोष है। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ योगेश सोमकुंवर, APN दिल्ली। हमारे खास प्रोग्राम अंबेडकर और वोट की सियासत, इसमें कुछ और पहलुओं को आपके सामने रखेंगे। कैसे शिफ्ट हो गया अंबेडकर की ओर भी बीजेपी का चिंतन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने भाषणों में
अंबेडकर का भी खूब ले रहे हैं नाम। क्या उन्हें ये लगता है कि एक बड़े वोट बैंक को वो अपनी ओर मोड़ने में इस तरह से कामयाब हो सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीएसपी अध्यक्ष मायावती सबके सब अंबेडकर को अपनी प्रेरणा बताने में लगे हैं। दलितों और वंचितों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। अंबेडकर को अपना बताने की एक प्रतियोगिता सी चलती दिखाई दे रही है। मोदी सरकार ने नया भीम आधार ऐप लॉन्च करने के लिए अंबेडकर जयंती के मौके को ही चुना। अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल भुगतान को आसान बनाने को लेकर भीम आधार प्लेटफॉर्म और भीम ऐप के लिए कैशबैक के अलावा रेफरल बोनस योजना की भी शुरुआत की। इस ऐप के जरिए आधार प्लेटफॉर्म का उपयोग कर डिजिटल भुगतान का रास्ता साफ होगा, यानी कारोबार में अंगूठे के निशान जैसी अपनी बायोमेट्रिक पहचान का इस्तेमाल कर भी भुगतान किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से डिजिटल इंडिया की दिशा में हम काम कर रहे हैं और बहुत व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। उसका एक फर्क है डिजिधन, और मेरा मत है वो दिन दूर नहीं होगा गरीब से गरीब व्यक्ति कहने लगा था डिजिधन निजी धन। ये डिजिधन निजी धन ये गरीब की आवाज बनने वाला है। लखनऊ में भी इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिधन मेले का उद्घाटन किया। इस मेले में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए लोगों को उसकी तकनीकी बारीकियां सिखाई जाएंगी। अगर देश का सचमुच विकास करना है तो हमें देश में न केवल सामाजिक समता का भी तो आर्थिक भ्रष्टाचार से मुक्त समाज को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना होगा। और आर्थिक कदाचार को रोकना है तो डिजिटल पेमेंट उसका सबसे अच्छा एक अवसर हम सबके सामने है। तो क्या इन कदमों के साथ अंबेडकर के अनुयायियों को बीजेपी अपनी ओर खींचने में जुटी है? क्या अंबेडकर को अपनाने की रेस में मायावती पिछड़ चुकी हैं? अंबेडकर की विरासत पर दावा करने वाली बीएसपी का चेहरा वक्त के बढ़ते दौर में बहुत बदल चुका है। अपने राजनीतिक गुरु कांशीराम के बाद मायावती ने बीएसपी की राजनीति को बदला। बीएसपी का पूरा फोकस अलग अलग जातियों और धार्मिक समूहों के साथ गठजोड़ बनाकर सत्ता हासिल करने पर केंद्रित हो गया। इस रणनीति से मायावती को कामयाबी तो मिली, लेकिन बीएसपी अपना पैनापन और कोर दलित वोटर्स के बीच साख खो बैठी। अपने देश में नेताओं के नाम पर आमतौर पर एक नफरत या उदासीनता सी देखी जाती है, लेकिन अंबेडकर के चेहरे की बात होते ही लोगों का ख्याल बदल जाता है। अंबेडकर शायद इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी जयंती मनाई ही नहीं जाती, बल्कि उसी तरह आयोजित की जाती है जैसे गणेशोत्सव या जन्माष्टमी जैसे कोई बड़ा त्योहार मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस हो या फिर 14 अप्रैल की जयंती, बाबा साहेब से जुड़े इन दोनों ही दिनों पर उनके अनुयायियों का हर तरफ जोश दिखता है। अनुयायी बाबा साहेब को अपना मुक्तिदाता मानकर उनकी श्रद्धा में जान न्यौछावर तक करने की बात करते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम मिसाल होगी जब एक अकेला व्यक्ति अपने जाने के 6 दशक बाद भी इतनी बड़ी आबादी के दिलों पर राज कर रहा है। लेकिन सवाल है, क्या नेताओं के लिए अंबेडकर महज वोट बैंक बटोरने का चेहरा बनकर रह गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो अंबेडकर ने शायद सोचा नहीं होगा कि दुनिया छोड़ने के 60 साल बाद भी उनके नाम को लेकर सियासी पार्टियां अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने में जुट जाएंगी। आज की तस्वीर देखकर ये कहा जा सकता है कि अंबेडकर के नाम पर सियासत में आगे कई और मोड़ आए तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। नब्बे के दशक में मंडल और कमंडल जैसे मुद्दों के टकराव के दौर में देश की राजनीति ने नया मोड़ लेना शुरू किया। राजनीति का यही वो दौर था जहां अंबेडकर को अपने फायदे के लिए लपकने की होड़ शुरू होने लगी। बीजेपी आला कमान की भी यहीं से अंबेडकर में दिलचस्पी होने लगी थी। एक समय ऐसा भी आया
जब बीजेपी में भले ही दिग्गज दलित नेता नहीं थे, लेकिन राज्यसभा में दलित प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने लगी थी। बीजेपी और आरएसएस ने गांव कस्बा स्तर से लेकर शहरों तक में रहने वाले दलितों को जोड़ने के प्रयास किए। आज आरएसएस और बीजेपी भले ही अंबेडकर के नाम के सहारे सामाजिक समरसता की बात कर रहे हों, लेकिन अतीत इस बात का भी गवाह रहा है कि जनसंघ के दौर में डॉक्टर अंबेडकर का विरोध भी हुआ था। तो क्या आज बीजेपी का इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया है? कैसा महानतम व्यक्तित्व होगा। हम शिवजी को जब उनकी महानता की चर्चा सुनते हैं तो कहते हैं जहर पी लिया। बाबा साहब आम्बेडकर ने जीवन में हर पल जहर पीते पीते भी हम लोगों के लिए अमृत वर्षा की। मायावती हो या फिर आरपीआई अठावले के रामदास अठावले, इनकी राजनीति की धुरी भी बाबा साहेब के इर्द गिर्द ही रही है। लेकिन आज भी दलितों और वंचितों को उनकी उपेक्षित जगह मिलने को लेकर सवाल कायम है। कहीं यही वजह तो नहीं कि दलित मतदाताओं के बीच बीजेपी का ग्राफ बढ़ने लगा है? और शायद यही मौका दिखा जब बीजेपी ने अंबेडकर से खुद को जोड़ने में देर नहीं की। अन्य दलों के लिए बाबा साहब राजनीतिक मुद्दा होंगे। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ काल से अंत्योदय के सूत्र पर काम करती रही। बाबा साहब यही तो चाहते थे कि गरीबों का, पिछड़ों का उत्थान हो। तो भारतीय जनता पार्टी तो उन्हीं के सिद्धांतों पे, उनके उसूलों पे को आत्मसात करके काम कर रही थी। जो लोग कभी भी बाबा अम्बेडकर का नाम नहीं लेते थे, ऐसी पार्टियां भी सामने नाम नहीं लेना चाहूँगा, आज भी बाबा का नाम कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले 2019 की चुनाव की तैयारी है, इसलिए सारी राजनीतिक पार्टियां बाबा भीमराव अंबेडकर को भुनाने का प्रयास कर रही हैं। आज उनके जो समता का दर्शन है, उसमें कितने लोग ईमानदारी से यकीन करते हैं, कितना उसको कार्यान्वित करते हैं, वही सचमुच बाबा साहब के अनुयायी होने या उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के हकदार। आज सवाल ये भी बना हुआ है कि आरक्षण जैसे मसले पर मोदी सरकार के रुख को लेकर अंबेडकर के अनुयायी क्या सोच रहे हैं। अगर आरक्षण खत्म होना चाहिए तो प्राइवेट स्कूल खत्म होना चाहिए कि बड़े और छोटे के सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। जब वो खत्म होंगे तो फिर प्राइवेट सारे स्कूल खत्म होना चाहिए। वो तो करेंगे, ये आरक्षण तो खत्म करेंगे। अभी 2019 तक तो नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद में ये करेंगे जरूर। होना चाहिए इसलिए कि जितनी भी सब कास्ट है वो एक लेवल में हो। बाबा साहब ये चाहते थे कि जितनी भी कास्ट है वो एक लेवल में, कोई छोटा नहीं हो, कोई बड़ा नहीं हो। आरक्षण खत्म होने का मतलब है सब एक समान हो। आरक्षण तो ये खत्म करेंगे। आरक्षण खत्म इसलिए करेंगे क्योंकि ये कभी भी नहीं चाहते कि ये लोग हमसे ऊपर उठ जाएं। इसलिए ये लोग, ये अब इनके हाथ में सत्ता आ गई है तो अब तो ये खत्म करेंगे ही करेंगे। सवाल ये भी है कि कहीं अंबेडकर की सामाजिक समता की सोच आज अपने अपने मतलब से बदल तो नहीं रही। जहां अंबेडकर के नाम से वोट बैंक ज्यादा नजर आता हो, अब तक गांधी नेहरू के विचारों के साथ खुद को आगे बढ़ाती रही कांग्रेस भी कल को अंबेडकर के विचारों के साथ जनता के बीच नजर आने लगे तो हैरानी नहीं होगी। योगेश सोमकुमार, APN, दिल्ली। इससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं को हमने सामने रखा। अब आप खुद तय कीजिए कि जिस सिद्धांत के साथ सब कुछ लेकर आगे बढ़ा गया था वो कितना आगे गया है और ज़रूरत अब क्या है। हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद जो है खबरें जारी हैं। आप जुड़े रहिए के साथ।